रहा था। राइस्तर अपने दोस्त ज्ञान भाई के साथ खेतों खेल रहा था। शाम गहराने लगी थी और रात होने वाली थी। तभी राइस्तर की माँ हाथ में डंडा लिए दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, बेटा जल्दी घर चल, रात होने वाली है और वो सिर कटा तुम का समय हो चुका है। राइस्तर ने बिना सवाल किए माँ के पीछे पीछे कदम बढ़ाए। जाते जाते उसने देखा गांव के लोग भागते हुए अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर रहे थे। डर और सन्नाटा हवा में तैर रहा था। राइस्तर ने माँ से पूछा, माँ हर रात लोग दरवाजे खिड़कियां क्यों बंद कर लेते हैं? माँ ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, बेटा हमारा गांव श्रापित है। रात होते ही सिर कटा तुम की आत्मा गांव में घूमती है। वो घर घर जाकर लोगों को ढूंढती है और मार डालती है। ये सुनकर राइस्तर का दिल दहल गया। माँ ने उसे डांटे हुए घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राइस्तर रात भर सोचता रहा, ये सिर कटा तुम आखिर है कौन? इसका सिर कहाँ गया? रात के 10 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा पसरा था सिवाय एक छोटे से घर के जहाँ कुछ नशेड़ी गुंडे शराब पी रहे थे। तभी आसमान से सिर कटा तुम जमीन पर उतरा। उसका धड़ डरावना था और हाथ में एक खंजर चमक रहा था। नशे में धुत गुंडों ने उसे देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। तुंग ने उनके पास जाकर कहा, क्या मैं तुम्हारा सिर ले सकता हूँ? यह सुनते ही गुंडे हंस पड़े लेकिन तभी तुंग ने एक झटके में उनके सिर काट दिए और जोर जोर से हंसते हुए हवा में गायब हो गया। उस रात उसने गांव में और भी कई लोगों को मार डाला। अगली सुबह राइस्तर उठा तो देखा गांव के बीच में लाशों का ढेर लगा था। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। राइस्तर हैरान था लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे वहां से भगा दिया। स्कूल जाते हुए वो बस यही सोचता रहा, मैं एक दिन जरूर पता लगाऊंगा कि ये तुंग है कौन। 10 साल बीत गए। राइस्तर अब जवान और समझदार हो चुका था लेकिन गांव की हालत वही थी। हर रात तुंग का आतंक, हर सुबह लाशों का ढेर। एक दिन गांव वालों ने हिम्मत करके तांत्रिक बाबा कालदास को बुलाया। बाबा ने शाम को गांव के बीच में हवन शुरू किया। राइस्तर अपनी खिड़की से सब देख रहा था। बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, सिर कटा तुंग वहां प्रकट हुआ। उसने बाबा को एक ही वार में मार डाला। गांव में अफरा तफरी मच गई। तुंग ने एक एक करके कई लोगों को खत्म कर दिया। राइस्तर ने डर के मारे दरवाजा बंद किया और सो गया। अगली सुबह उसका दोस्त उसे खेलने बुलाने आया। राइस्तर खेलने गया लेकिन उसका मन उसी सिर कटे की बातों में उलझा रहा। शाम होने पर वो घर लौटा तो देखा उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। वो उन्हें बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाने लगा लेकिन रास्ते में सिर कटा तुंग सामने खड़ा था। राइस्तर ने हिम्मत जुटाई और गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दे, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर उन्हें अस्पताल न पहुँचाया तो वो मर जाएंगी। तुंग ने ठहाका लगाया। तभी राइस्तर की माँ ने कमजोर आवाज में कहा, तुलसीराम रुक जा, वो हमारा बेटा है। राइस्तर चौंक गया लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तुंग ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। गांव में सन्नाटा छा गया और सिर कटा तुंग हंसते हुए हवा में गायब हो गया। अगर